रेवंत जी आरएलपी छोड़ करके बीजेपी में आए एन मौके पे। नहीं, ये तो बिल्कुल छोटा हॉस्पिटल, इसके अंदर तो पूरी जांच ही नहीं होती है। नाम क्या है, खाली जाओ बीमार किसी की पट्टी बांध दे या छोटा बड़ा इलाज है, क्या इलाज होता है बताओ? इसको हॉस्पिटल थोड़ी बोलते हैं। साथियों, खिवसर विधानसभा का उपचुनाव का जो है बिगुल बज चुका है। दावेदार अपनी अपनी दावेदारी कर रहे हैं। इस वक्त मैं खिवसर के अंदर हूँ। हमारे साथ है भागीरथ जी डूडी है, जो खिवसर के बड़े भामाशाह है। उनसे हम बात करेंगे कि खिवसर उपचुनाव के निर्दलीय से जो है दावेदारी कर रहे हैं, इनसे बात करेंगे। जहाँ लोगों के पास जाते हैं तो कहते हैं भागीरथ जी डूडी जो है हमारे खिवसर के बड़े भामाशाह है। तो अभी जो है ज़्यादा बारिश हुई थी, उसके कारण कई लोगों के घर भी टूट गए थे। वहाँ क्या आपने कुछ डोनेट किया? हाँ, ये कुछ अभी जो बारिश हुई है इस सीजन के अंदर कईयों के घर गिर गए, कई जगह अनहोनी ट्रेजेडी भी हो गई घर गिरने के साथ में। और मेरे को जहाँ पता लगा, मैं जयपुर में था, फिर भी मैं पहुँचा हूँ वहाँ जाकर के। मेरे से जो हो सकती है घर बनाने के लिए और घर में सामान लाने के लिए मैंने आर्थिक मदद की है। और भी जैसे कोई काम होता है, मुझे पता होता है तो मैं मदद करता हूँ। अच्छा, आप जो है पिछली बार जो है भाजपा से दावेदारी कर रहे थे, तो इस बार पिछली बार आपका टिकट कटने का क्या कारण रहा होगा कि आपको टिकट नहीं देकर रेवंत रामडांगा को दे दिया? ये इनकी लोगों की जो है, पार्टी के लोगों की बात थी, उनकी सोच थी। रेवंत जी आरएलपी छोड़ करके बीजेपी में आए एन मौके पे लेके, और उनको ये था कि भाई ये हनुमान जी के साथ में रहें, बेनीवाल जी के, और बेनीवाल जी को छोड़ के आए तो ये क्या सीट निकाल लेंगे। और बाकी जनता के अंदर जो बीजेपी के प्रति जो लहर थी, वो लहर के हिसाब से तो बीजेपी 100% पिछली बार जीत होती बीजेपी की। पर ये बीजेपी पार्टी में उन लोगों ने खुद ने क्या गलती की है वो जाने। उनको ये लगता है कि भाई किसी को पार्टी में आने से इतना बड़ा फायदा हो गया 2021 से। ये सोच बहुत गलत है। मुझे तो नहीं लगता है कि, क्योंकि बात होती है कि यदि आदमी 2 साल 3 साल यहाँ मेहनत करके यदि वोट लेते हैं, चाहे वो कोई भी इंसान हो, चाहे मैं हो, चाहे सेकंड थर्ड कोई भी पर्सन हो, जब तो उसकी काबिलियत की वो गिनती होती है। बाकी आप एन मौके पे किसी को टिकट मिले पार्टी का, और यदि वो वोट आ रहे हैं, तो उनकी मेहनत नहीं है, मेहनत है दूसरे कार्यकर्ताओं की, जो बेचारे लंबे टाइम से बीजेपी से जुड़े हुए हैं, उन लोगों की मेहनत है। और उनकी मेहनत की वजह से आज खिवसर विधानसभा क्षेत्र के अंदर बीजेपी पार्टी अच्छी जगह पे खड़ी है। अच्छा, आपके साथ इस बार जो है कौन सी वोट बैंक है जो आपकी सबसे ज़्यादा? वैसे तो मेरे पास साथ में खिवसर विधानसभा क्षेत्र में मेरे हिसाब से ऐसी कोई जाति नहीं है जिसे मेरी कोई नाराजगी है। ऐसा कोई पर्सन नहीं है जिससे मेरी कोई नाराजगी है। 36 कौम के लोग हैं, और SC ST के लोग तो मेरे साथ में 100% है। उनको तो आधी रात को भी बोल दो तो भी वो तैयार है। उनके लिए तो चाहे मैं कोई पार्टी मुझे टिकट दे या नहीं दे, वो निर्दलीय आऊँगा तो भी वो लोग तो मेरे साथ में हैं। और मेरे 36 कौम के जो लोग हैं, चाहे जाट हो, राजपूत हो, ब्राह्मण हो, गुजर हो, कोई भी कास्ट के लोग हो, हर कास्ट के लोगों के बीच में विष्णोई भाई हो, इन सब की सोच है। आपका चुनावी मुख्य मुद्दा क्या है इस बार? चुनावी में मेन मुद्दा ये है कि हमारे यहाँ जो भी विकास के अंदर कमी है, विकास की कमी हमें दिखता है कि साहब रोडें तो खूब बनी हुई है, रोडें खूब बन रही है, या कोई और है। इनके साथ में कई चीज़ें हैं। अब पानी की व्यवस्था है, पानी की व्यवस्था भी हमारे यहाँ हुई है। जो सबसे बड़ा जो हमें दिख रहा है, वो सबसे बड़ी दिख रहा है स्वास्थ्य को लेके। अपने इस एरिया के अंदर हार्ट की बीमारी सबसे ज़्यादा होती है, और किसी इंसान को यहाँ पे वो प्रॉब्लम होती है, उसके बाद में हमें जोधपुर जाने के पहले कोई तरीका नहीं दिखता है। तो मेरी सोच है कि हम जो है खिवसर विधानसभा के खिवसर बीच के अंदर एक अच्छा हॉस्पिटल का निर्माण क्यों नहीं करवाएं? क्या कमी है हमारे अंदर आज? क्योंकि हमारे इस पार्टी के अंदर जो मंत्री जी है गजेंद्र सिंह जी, वो हेल्थ मिनिस्टर है और बीजेपी की सरकार है। खिवसर का हॉस्पिटल जो है उप जिला हॉस्पिटल तो बन गया। नहीं, ये तो बिल्कुल छोटा हॉस्पिटल है, इसके अंदर तो पूरी जांच ही नहीं होती है। नाम क्या है, खाली जाओ बीमार किसी की पट्टी बांध दे या छोटा बड़ा इलाज है, क्या इलाज होता है बताओ? इसको हॉस्पिटल थोड़ी बोलते हैं। ढंग के वो डॉक्टर बैठाने चाहिए। आज ढंग की जांच नहीं हो सकती। अपने यहाँ पे जाए आप देखो जाकर के हॉस्पिटल के अंदर। अच्छा। ऐसे हॉस्पिटल खोलने से या ऐसी करनी करने से थोड़ी काम पार पड़ता है। आज इतना बड़ा एरिया है, कितना लंबा चौड़ा एरिया, इस एरिया के अंदर अच्छे हॉस्पिटल होना चाहिए। और खेलने वाले बच्चे हैं, बच्चों के लिए आप देखो इस एरिया में स्टेडियम की जगह ही नहीं है, खेलने का ग्राउंड ही नहीं है।
ऐसे बहुत से बच्चे हैं मेरे पास में, जैसे कई चीज़ें आती है। अब ये अपने जैसे ये जो जेवलिन थ्रो करते हैं या जो बच्चे ये डंप वगैरह निकालते हैं, उन बच्चों के पास में साधन ही नहीं है। अब गरीब घर के बच्चे हैं, उनके पास में साधन नहीं होता है, तो वो 1-2 टूर्नामेंट में शुरू में जाते हैं डिस्ट्रिक्ट तक, उसके बाद में उनका विकास रुक जाता है। और कई बच्चे ऐसे इंटेलिजेंट है जिनकी फीस जमा नहीं होती है, उनके लिए भी हमारे पास कोई सुविधा नहीं है। तो ये चीज़ें जो है इनके अंदर हमारे को एक तो हेल्थ और एक युवा पीढ़ी जो है उनके ऊपर मेरा सबसे ज़्यादा जो मेन पॉइंट रहे